समापन हो चुका है। 4 दिन चले शीतकालीन सत्र में सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया जो सर्वसम्मति से पास भी हुआ। वहीं विपक्ष ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। पूरे विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी विधायक राजेश तिवारी से टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। विधायक राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो सत्र था अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, हालांकि विपक्ष ने लगातार हंगामा भी किया, इसका विरोध भी किया। आपके देखने में अनुपूरक बजट जो पास हुआ है वो कैसा? नहीं, विपक्ष का हंगामा रहा, उनका काम है हंगामा खड़ा करना, लेकिन जो ये शीतकालीन सत्र में जो ये अनुपूरक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सुझाव पर, तो ये जो नए हमारे ऐसे कार्य हैं जिनको प्रदेश में करना जरूरी था, उनके लिए बजट लाया गया। बाकी मूल बजट तो हमारा पहले से ऑलरेडी आया ही हुआ है, लेकिन कुछ नए कार्य थे, उसके लिए हम लोगों को ये बजट लेके आना पड़ा। इसमें राम मंदिर को लेकर के जो तैयारी चल रही है जनवरी में, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए। 10,000 करोड़ रुपए हम लोगों को मिला है जो किसानों को अब सिंचाई के लिए पूरी तरीके से उनको फ्री कर दिया जाएगा। अप्रैल 2023 से कोई भी किसान को अब पैसा नहीं देना है सिंचाई के बिल का, बिजली बिल का, वो पूरा पैसा अब सरकार देगी। तो उन जो किसानों को माफ़ी मिल रही है बिजली बिल की 100%, उसकी भरपाई के अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उसका लिए बजट की व्यवस्था की गई। या जिन और जगहों पे जो बिजली की व्यवस्था है, कहीं के 33 के भी लगाना है या कहीं और कार्य, सरकार ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ये जरूरी है और 70% से ज्यादा बजट खर्च हो चुका है और जो विकास को गति देनी है उसके लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। लेकिन बजट के साथ साथ समाजवादी पार्टी का लगातार कहना है कि जातीय जनगणना एक मुद्दा है और इसको सरकार नहीं सुलझा रही है, जानबूझ करके उलझा रही है। नहीं, देखिए, जाति जनगणना का जहाँ तक सवाल है, हमारे नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आज सदन में इस बात को स्पष्ट किया। उसको प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं, तब सपा की सरकार जब सत्ता में थी तो कभी इसकी चिंता उनको नहीं रही। जब वो केंद्र में उनके समर्थन से जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब उन्होंने कभी जाति जनगणना की याद नहीं आई। जब वो सत्ता के बाहर होते हैं तो जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो एक झुंझुना लेकर के वो आ जाते हैं। जब हमारी सरकार के जो मंशा है वो तो स्पष्ट कर चुके हैं कि गरीब ही हमारी जात है। जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, जो किसान है, हमारी वही जाति है। हम उसके कल्याण की बात करेंगे और जब ये कल करेंगे तो सारे जातियों की बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुसहर हुआ, बनटंगिया हुआ, सहरिया हुआ, ऐसे तमाम जातियां हैं जो आज ये पीढ़िए चिल्लाते हैं। मगर जब इंसेफ्लाइटिस में गरीब, पिछड़े और दलितों के बच्चे, जब 50,000 बच्चे मर रहे थे, तब इन्हें तो अभी जात की ख्याल नहीं आया। तो ये इनका एक चुनावी झुंझुना है। जब चुनाव खत्म होगा तो फिर ये उस झुंझुने को वापस रख लेंगे। इनके पास कोई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जाति गणना की बात करते हैं। जो बात केंद्र सरकार के हिस्से में है, हाँ, जाति जनगणना कराने का अधिकार प्रदेश सरकार को है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने यही कहा कि भाई जो अधिकार केंद्र सरकार का, उसकी बात आप हमसे क्यों करते हैं, केंद्र सरकार निर्णय लेगी है। तो इसलिए ये कहना, बाकी ये जो इस बार का जो ये बजट आया है अनुपूरक वाला, ये निश्चित रूप से किसानों के हित में सर्वाधिक रहा है। और इसके अलावा जो हमारी विरासत है, शुक्ल तीर्थ विकास परिषद की गठन इसी में हुआ है। इसके अलावा अयोध्या विकास तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है। इस तरीके से 3 हमारे इस तरह के न्याय हैं। नए विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए उस पर जो आए हैं, तो बहुत ही सार्थक ये रहा। समय जरूर 4 दिन का रहा, लेकिन इस 4 दिन में हमारी सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सार्थक अनुपूरक बजट पेश किया है और इसका लाभ आने वाले वक्त में दिखाई देगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश त्रिपाठी जी, जिनका कहना था कि सरकार ने जो अनुपूरक बजट पास किया है इसका परिणाम दूरगामी होगा और जो यूपी में विकास की जो बात की जा रही है उसमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि जो विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है, तो वो विपक्ष का एक तरह से चुनावी झुंझुना है और चुनाव के बाद ये जातीय जनगणना की बात फिर से विपक्ष करना बंद कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ।